तुम्हें याद नहीं, जब तुम बहुत छोटी हुआ करती थी, खिलौने देखकर बहल जाया करती थी। अब तुम बड़ी हो गई हो तो बहलाने को तरस खाना समझने लगी हो। चलो, तरस खाना ही सही, लेकिन मैं जतन करने से बाज नहीं आऊंगा। क्या करेंगे आप? एक एक करके घर के लोगों को घर ले आऊंगा। कोई नहीं आएगा यावर अंकल। तो फिर सुनो, उनमें से एक तो दरवाजे पर खड़ा है। जाओ, दरवाजा खोलो और अंदर ले आओ उसे। साल बाद तुझे फुफ्फो की याद आई है। इतनी देर में तो बेटा बड़े बूढ़े मर जाते हैं। अरे नहीं फुफ्फो, मरे तुम्हारे दुश्मन। ना बेटा, दुश्मनों के मरने की बात ना कर। क्यों? जोरा मर जाएगी। जोरा कोई दुश्मन है पप्पो? जुबान से दुश्मन कहती हूँ, दिल से जान की दुश्मन। अगर मैं जान की दुश्मन हूँ अम्मा, तो बाबू की दुआ पूरी होने दे। ये भी तो मुसीबत है, बाबू की दुआ पूरी होने की भी दुआ नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, बचपन में मेरा भी यही ख्याल था। क्या? यही कि तुम जान की दुश्मन हो। 20 सालों बाद देखा तो भी जान की दुश्मन हो। अम्मा को बाली से खुदा वास्ते की मोहब्बत है। और तुम्हें? मुझे ना पूछो। वही पुराना जवाब। तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गुड़िया से खेलना आता है, उस गुड़िया को टूटने से बचाना नहीं आता। खाना मिलेगा?
से अपनी ख्वाबगाह में गौर फिक्र कर रहा था कि जनाब मैं हुक्म साहब ने कब्रिस्तान में बैठकर भंग क्यों पीनी शुरू कर दी और छिद्रों की धमकी सुनने के बावजूद सर तस्लीमे खाम क्यों कर लेते हैं। तो जनाब अली बहुत गौर फिक्र करने के बाद मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया? आप पुत्र जी साईं लोग हो गए, आपको मुबारक हो, आपको मार्फत मिल गई है। अब सारे शहर की बेवकूफ औरतें आपको नजर न्याज करेंगी और आपसे तवीज गंडा कराएंगी जनाब। अब्बाजी बस करें, अब्बाजी बस। ना क्यों बस करें पीर मेर हुक्म साहब मद्दे जिल्ले अलैह, क्यों बस करें? आपके दरबार में जनाब सबसे पहले हाजिरी देने वाला हाजतमंद तो मैं ही हूं। पहला तवीज मेरे नाम का होगा। क्या बात करते हैं अब्बाजी? कोई मौका महल, वक्त टाइम तबीयत ही देख लेते हैं बंदे की। तबीयत देख के बात कर रहा हूं पीर जी, तबीयत देख के बात कर रहा हूं जनाब। आप हजूर इस वक्त जलाल में है और अल्लाह जानता है पुत्र जी मैं भी बड़ी जलाल में हूं। मेरी तली पर तवीज रखे, मैं आपको नजर न्याज करके इजाजत लूं जनाब। कोई तवीज मेरी तली पर रखें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें मोतियां वाले हो, अल्लाह मेरी मुराद पूरी करे। ना पीर बादशाह ना, आप मेरी तली पर तवीज रखें और मेरे लिए दुआ करें खुदा के हजूर कि मेरा पुत्र बंदे का पुत्र बन जाए। और किसी का दिल टूट जाए ना अब्बा जी, किसी का दिल टूट जाए तो उसको मखौल नहीं करते, हाँ लगती है उसकी। ओए आप हाँ की बात कर रहे हैं फिर? और मुझे तो पूरी की पूरी बीमारी लग गई है। और आपने शक्ल देखी है अपनी, बूथा देखा है अपना, किसी लाज बीमारी जैसा मुंह हो गया आपका। आपका मसला पता क्या है मुझे? आपका मसला यह है कि आपको कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई। शाबाशे, शाबाशे मेहर जी, शाबाशे। आपकी बेशतन अम्मी हजूर जिंदा होती ना तो आपको मेरा बायोडेटा प्रोवाइड करती, या फिर बिस्तर से निकलकर आपके मुंह पे चांद मारती और आपको कहती कि अब्बा जी को कह रहे हो। मेरा और आपका फर्क पता है क्या है बच्चे? मेरा और आपका फर्क यह है कि आप सुरैया बतूल को जाने देते हैं और मैं जोरा को जाने नहीं देता। कहां जाने नहीं देता है? जाने नहीं देता, वो मुझे अपने भूलों में आने नहीं देती। और पुत्र जी कब्रिस्तान में बैठ के भंग पीना और ये अमीरन के दरबार पे हाजिरी देना, ये महरों की तारीख में आपकी वजह से हुआ है। और आप एक बात ध्यान में रखें, मैं हुक्म साहब, मैंने छितर मार मार के आपकी शक्ल बदल देनी है, तारीख नहीं बदलने देनी। पीर मैं हुक्म साहब मद्दे जिल्ले अलैह, बेशर्म बेवकूफ का पुत्र। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो तेरा जोटीदार नजर नहीं आता। वो तो अपने आप को नजर नहीं आता। सच्ची बात है, अपने आप को कोई नजर नहीं आता, सब दूसरों की आंख से अपने आप को देखते। नहीं जी मास्टर साहब, वो तो बस अपनी आंख से देखता है।
इसीलिए पुत्रा, इसीलिए उसे ठीक ठीक नजर नहीं आता। हाँ। मैं उससे मिला हूं। किससे? तेरे बाली से। मेरा वाली नहीं है वो। चल झूठ ना बोल। शक्ल देखी थी उसकी? देखी थी। उसकी शक्ल पर लिखा हुआ मेरा सच भी पढ़ लेते। तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम रूठ चाहती हो, और उसका प्रॉब्लम है कि उसको मनाना नहीं आता। तुम्हारे हाथ की पहली चाय पीऊंगा। अच्छा वैसे मास्टर साहब, अगर बाली दूसरों की आंख से अपने आप को देखे तो शक्ल कैसी होगी उसकी? और बिल्कुल वैसी सोनी, पर चेहरा बगैर आंखों के। पर वो क्यों मास्टर साहब? ओए पुत्रा, जब प्यार करने वालों को प्यार करने वालों की तकलीफ ही नजर ना आए तो समझो कि उनकी आंखें ही नहीं है। हाँ। इत्तला मिली है, वो सनम जान को ढूंढते ढूंढते अमीरन भाई के घर गया था। मैं एक तेरी सूरत वर्गा, मैं एक तेरी सूरत वर्गा, बुत जया बन बालांगा। मैं एक तेरी सूरत वर्गा, बुत जया बन बालांगा। तू जैसा लियाना सजना, अपने सा बुका लांगा। तू जैसा लियाना सजना, अपने सा बुका लांगा। लख विछोड़ा बरछियां मारे, रत सबर दी डुल्ले ना। सिर लथे या सूली चढ़िए, पेत प्यार दा खुले ना। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुल्ले ना। सिर लथे या सूली चढ़िए, पेत प्यार दा। आओ जी पुत्र जी, आज मेरे गाने की आवाज पर आप तशरीफ ले आए। अमीरन का गला खराब है क्या? आप वजी हुक्म तो करें, हुक्म तो करें आप। तेरी तबीयत पुत्र दिन ब दिन बदलती जा रही है।
और मुझे तो यह पता नहीं चलता कि आपकी बात सुनकर मुझे खुश होना चाहिए या आप फिर खुश हो जाए अब्बा जी, हुक्म अब वही करेगा जो आप कहेंगे। और ना कर हुक्मा, और ना कर पुत्र ओए। और मेरी तबीयत इतनी मेहरबानियों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह जानता है पुत्र तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया। नहीं अब्बा जी, अपनी ख्वाबगाह में बैठकर गौर व फिक्र किया है मैंने, और गौर व फिक्र करने के बाद ये फैसला किया है कि अब्बा जी की नाफरमानी नहीं करनी। हुक्मा, मत्था नीवा कारा पुत्र, ओए मत्था नीवा कारा पुत्र, मैंने तेरा मत्था चुमना है। हुक्मा, ओए पुत्र, आज तेरी मां बहिश्तन की रूह खुशी से कांप गई होगी। बड़ी अल्लाह का शुक्र है अब्बा जी, आज मां भी खुश और अब्बा जी भी खुश। मुबारका, मुबारका, और वे हो चलिया वे, और हुक्म की फरमा बरदारियां वे होए। लो जी अब्बा जी, अब इस खुशी में मेरा एक निका जिहा काम तो कर दें। और आज तो मांग गए, अब तो मांग पुत्र, क्या मांगता है? जो तुम मांगेगा वही मिलेगा। वो जोरा के घर जाए अब्बा जी, और उसकी मां से मेरे लिए जोरा का हाथ मांग ले। हैं जी? हुकूमत यही मांगता है भाई। मैंने कहा हुक्म साहब, पर फिटे मुंह है भाई आपका। भाई लाख दी लानत है आप पर, और इस तरह खुशी देकर कोई खुशी छीनता नहीं है। अब मुबारका, अब मुबारका, और रहन दे यार, और रहन दे पैरों की मिट्टी में छटी। हुक्म साहब बोर्ड के थल्ले ही खड़े हैं। हुक्म साहब, फिटे मुंह है भाई आपका, फिटे मुंह। वो जोरा को छोड़ के अब सनम चांद को ढूंढता फिरता है, तो जोरा के दरवाजे पे ठुड्डे ही मिलेंगे ना उसे। जोरा के दरवाजे पर ठुड्डे मिल चुके हैं उसे। जोरा का भी दिमाग काम नहीं करता। जी, ये बाबू कौन है? जोरा के मामे का पुत्र है। मतलब बाली के मामे का पुत्र है? बाई द वे, पूछने की वजह? वो बड़ा जेंटलमैन बना फिरता है, सूट वूट कस के रखता है। फिर क्या, बाली के हाथों मरना है उसने। दैट इज द पॉइंट। तुमने कोई बदला लिया उससे? किससे? बाली से। बाली से कोई बदला ले सकता है? तुम तो बाली से बदला भी ले सकती हो। कैसे?
बचपन में वो तुम्हारी गुड़िया तोड़ दिया करता था। सुना है बदले में तुमने उसका दिल तोड़ दिया। बाली का दिल कोई टूटने वाली चीज नहीं है बाबू। उसके सीने में कोई पत्थर फिट है जिससे वो पता नहीं कितनों के दिल तोड़ता है। कल तो जरा मैं उस पर हंसा हूं, पता है क्यों? वो तुंद अक्खर बाली इस तरह बेबस बैठा था जैसे किसी ने पुतले में जान डालकर कहा हो, हिलना नहीं, अभी मिट्टी कच्ची है। बड़ी पक्की मिट्टी है उसकी। अभी कोई हुक्म का नाम ले तो जान निकाल के पुतले से बाहर रख देगा। ये हुक्म कौन है? सनम जान कहा करती थी, जो जोरा की आंखों में देखे वो ख्वाब देखने लगी। 16 आने सच, 16 आने सच। पहली बार मैंने भी उसकी आंखों में देखा था। फिर उसके ख्वाब दिखने लगा। जोरा के ख्वाब देखने वाला मेरे पास क्या लेने आता है? और दवाई लेने आता हूं। बाली सनम जान के दरवाजे पर और मैं तेरे दरवाजे पर। तो दवाई लेने जोरा के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? और वहां से बस जख्म मिलते हैं अमीरण। वहां से बस जख्म ही मिलते हैं। और अल्लाह जानता है जहां से जख्म मिलते हैं वहां से दवा नहीं मिलती। वो ना मिली तो क्या करोगे? ओए अपना सीना चीर के दिल निकालूंगा और उसके पैरों में रख दूंगा। अपने पैरों में रोंद डालेगी आपके दिल को। चल रोंद डाले, पर रोंदेगी तो अपने पैरों में। वो वहां नहीं है। थड़े पे नहीं है? पूरे मोहल्ले में नहीं है। तो किधर गया? सुना है सनम जान को ढूंढता फिर रहा है, वहां जाकर पता करो ना। सनम जान उसकी मासी लगती है। ये तो कोई बाली से पूछी है उसके दिल से। उसके दिल से जो रास्ता निकलता है ना, वो बाली के दिल की तरफ नहीं जाता। फूफी सच कह रही है। वो भी उन लोगों में से है जो समझते हैं कि बाली के सीने में कहीं दिल है। एक बात पूछूं, इसका कसूर क्या है?
अम्मा से पूछो क्या? मेरा कसूर क्या है। तो एक गल मेरी समझ में नहीं आती हो मीरा, वो जिधर मैं जाता हूं उधर बाली क्यों आ जाता है? ये भी तो हो सकता है, जिधर बाली जाता हो उधर आप जाते हो। को लगता है मेरी और उसके नसीब इकट्ठे लिखे गए हैं। और अल्लाह जानता है लिखने वाले ने जब लिखा हो तो ये भी लिखा हो कि जोरा किसको मिलेगी। आपके मुंह से जोरा का नाम सुनेगा ना तो जान लेने पर तुल जाएगा आपकी जान। ना वही जान तो तली पे रख के पेश करती थी उसे। तली पे रख के पेश करती थी उसे। तो मेरा एक काम तो कर मीरा, वो कोई बलि के सामने मेरे तरले रख दे, मेरी अर्ज पुछा दे और मेरी सिफारिश करते हो कोई। तू क्या है मीरा? मैं क्या कहूं उसे? वो क्या है उसे? वो चलिया वो भैया जान ले ले हुक्म की, पर जोरा मुझे दे दे। जोरा वो किसी का नहीं देता मेहर साहब। पर एक गल याद रखना मीरा, जोरा मैं भी किसी को नहीं देता। जोरा मैं भी किसी को नहीं देता। मैं तो जोरा जोरा को नहीं देता। कौन? ये कौन है मीरा? आस्क मी चच्ची, फ्रेंड ऑफ बाली।
वो यार है बाली का, वो बड़े चंगे टाइम पर आया यारा। तेरे यार को सड़िया पे जुड़ा है, हाथ जोड़ के अर्ज गुजारनी है उसके हुजूर। बोल, समझ तेरे सामने बाली खड़ा है, टिट्टो कापी। और ना सोने माहौल ना कर। मेरा सन्या लेकर जा। मेरी तरफ से अदब से सलाम कर उसे, और हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त पेश कर। दरखास्त पेश कर। उसे कहे जोरा हुक्म को बख्श दे। और हुक्मा, तू ये सोच, जब बाली को पता चलेगा तो वो तुझे बख्श देगा और मार देगा मुझे। मेरी एक में गोलियां मारेगा, जान ले लेगा मेरी। जा कहे उसे कह तुझे जोरा की कसम है, मेरी जान ले ले। जान ले ले मेरी, वरना जोरा की जान नहीं छूटनी। तू मेरी तरफ से पेश की जवाब सुन, और अपने अब्बा जी को जनाजे की मंजी का इंतजाम करने का सुनिया पेश दे। अल्लाह खैर करे। और तेरी शक्ल देख के तो लगता है डिसअपीयर हो जाना है। सच्ची बात है, लब सच्ची बात है। बातों से तू बाली का यार लगता है। एक गल और सुन जाए हुक्मा, तू वो बाजी खेलने निकला है जिसमें हार के सिवा तेरे हाथ कुछ नहीं आना। सब आप खानू मत खेडिए बाजी, जिस बाजी विच हारिए पार च ना दे जाइए ना ही कड़ियां नाल ना तरिए। जे रब्बा तू प्यार नहीं कीता, प्यार कदे ना करिए तो की करिए। जे लड़ जान अखियां, वो अखियां दे ना लड़िए। और तुझे बस मैं ये कहने आया हूं मीरन, कि बाली जोरा के घर का फूला है। रात अगर इधर कट भी गया तो अगली शाम जोरा के दरवाजे पे मिलेगा। अंडरस्टैंड? एक बात तुम भी सुनते जाओ, फ्रेंड ऑफ बाली। हमने दुनिया देखी है, 100 बाली इस गली से गुजरे होंगे। हम सबको पुड़ाव देते हैं, मंजिल नहीं देते।
ओए, वो इस तरह कूर कूर के क्या देखता है? मैंने तेरे हिस्से की जमीन अलाट करा ली है। मैं आपसे पूछने आया हूं भाई साहब, क्या अब हमने सियासत कर दी है, पंग पीनी है कि अमीरों के बुरे पे जाना है? और तू मामा लगता है मेरा, तू मामा लगता है मेरा। सच्ची बात है भाई साहब, शहर में मुझे इतना नुकसान दुश्मनों से नहीं हुआ जितना आपकी मेहरबानी ने कर दिया है। ओए मुबारका, जीभ को दांतों में संभाल, नहीं तो खिंच के तनी पे रख दूंगा। मेरी जुबान खिंचने से बोलना बंद नहीं होगा हुक्म साहब। बाहर मेरे वोटर आपको पंगी कहने लगे हैं। तेरे वोटरों की ऐसी की तैसी। ये पिंड नहीं है भाई साहब जहां लोग हुक्म का नाम सुनकर टक जाते हैं, पंग पिए तो राह छोड़ देते हैं, अमीरन पे कद देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। जहां मैं जनाब का पुत्र अमीरन पे घर जाएगा तो लोग कहेंगे तमाशबीन आ गया है, पंग पिएगा तो बोलेंगे पंगी आ गया है। मुबारक।